ज़ोमैटो पर भी फ़ोकस रहेगा। देखिए, ये एक मल्टी बैगर ज़रूर साबित हुआ है क्योंकि जहाँ पर हमने देखा था कि जिस तरीके से इस पूरे स्पेस में रुझान रहा, नंबर्स इम्प्रूव होते हुए नज़र आए, स्विगी की लिस्टिंग हुई, ज़ोमैटो के स्टॉक में भी एक शानदार तेज़ी दर्ज हुई। पर अब जो रिपोर्ट आई है आज, जेफरीज़ ने एक इंटरेस्टिंग टेक यहाँ पे रेटिंग डाउनग्रेड करके इन्होंने अब होल्ड की रेटिंग कर दी है। 275 रुपीज़ का लक्ष्य लगाया है। इनका कहना है कंपनी काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट्स दे रही है और छोटी अवधि में देखें तो इनके नंबर्स पर इम्पैक्ट हो सकता है। मैं दोनों ही एक फंडामेंटल और एक टेक्निकल टेक लेना चाहूँगी। रचना जी, मैं आपसे लेवल समझने के लिए ज़रूर आऊँगी कुछ ही देर में, पर विवेक उससे पहले आपका टेक जोमेटो पे, क्योंकि मुझे याद है कि आप किन स्तरों से जोमेटो के बारे में टिप्पणी करते थे और उसके बाद आपने इस पे अपना व्यू पॉइंट भी शेयर किया। पर अब विवेक, जिस तरीके से पूरी चीज़ें सामने आ रही हैं, कंपटीशन तो है ही, पर एक हेल्दी कंपटीशन ये माना जाता है हमेशा जोमेटो के लिए। पर हाल फिलहाल जब डीमार्ट के नंबर आए विवेक, तो एक ये भी डिस्कशन ज़रूर हो रही थी कि कहीं ना कहीं वो ब्रिक और मोर्टार के जो स्टोर्स हैं उनका फ्लेवर जो है जोमेटो ऐसी कंपनीज नहीं ले सकती हैं। ये दोनों ही प्लेयर्स जो है शायद को एग्जिस्ट करें। ऐसे में जोमेटो पर जितना ज़्यादा बुलिश हो रहे थे लोग, थोड़ा सा उनको थम जाना चाहिए। विवेक, आपकी क्या राय है जोमेटो पे? क्या गिरावट मिले तो यहाँ पे इन्वेस्टर्स के लिए फिर से एक मौका है एंट्री लेने का? देखिए, दो तीन टिप्पणी करना चाहूंगा सृष्टि। पहले तो गुड मॉर्निंग। अब ऐसा होता है ना, जो जो ऑनलाइन स्टोर्स आए थे, इन द सेंस जोमेटो या फिर अमेजोन या फ्लिपकार्ट, तो काफी लोगों ने ब्रिक एंड मोटर को राइट ऑफ किया था। और बाद में पता चला कि वैसे नहीं होने वाला है। जो आपको टच एंड फील का वो एक्सपीरियंस रहता है ब्रिक एंड मोटर में, वो आपको जारी रहेगा और दोनों को एग्जिस्ट करेगा। और भारत बहुत बड़ा देश है। यहाँ पे कुछ चीजें ऐसी है जो मैं भी ऑनलाइन नहीं खरीदता हूँ। मैं दुकान में जाके ही खरीदना पसंद करूंगा, चाहे उधर डिस्काउंट नहीं हो। पहली चीज। दूसरी चीज, दूसरा पॉइंट, एक और सेक्टर है जहाँ पे ऐसा ही थीसिस प्ले आउट हुआ था। जब ओटीटी आया था, लोगों ने पीवीआर को राइट ऑफ कर दिया था। अब पीवीआर ओटीटी के कारण राइट ऑफ नहीं होगा। पीवीआर अगर खुद के मिसमैनेजमेंट के कारण राइट ऑफ हो तो बात अलग है, लेकिन पीवीआर ये नहीं है कि लोग थिएटर जाना बंद कर देंगे। थिएटर में अभी भी लोग जा रहे हैं। तो ये थियरी हमेशा चलती रहेगी और हर टाइप का प्लेयर एक को एग्जिस्ट करेगा। अब जहां तक जोमेटो की बात है, देखिए, बहुत लोग बुलिश थे, मैं भी बहुत बुलिश था। मुझे ध्यान है 4850 में मैंने बात की थी आपके शो पे। उसके बाद में मैंने ये भी कहा था कि 303 आया था तो मैंने बेच दिया। तो ये होता है ना कि आप अगर चांदी सोने के दाम पे लोगे और सोना आप डायमंड के दाम पे लोगे तो भी वो वर्थ नहीं है। सोना सोना है, लेकिन सोना आप प्लेटिनम या डायमंड के दाम पे नहीं लेने वाले। तो कुछ अभी इन स्तरों पे ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए हो सकता है कि ये अच्छा करे वगैरह, सब कुछ स्टोरी इंटैक्ट है। लेकिन प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको थोड़ा सावधान अभी भी रहना चाहिए। मुझे लगता है कि एक स्टैग्नेशन में जाएगा, ये बहुत ज्यादा नहीं गिरने वाला है। तो 200-250 से लेके 300 के बीच में हो सकता है कि साल डेढ़ साल गुजारे और उसके बाद में वापस पिकअप आपको दिखाते हुए ये रहे। तो तब तक एक स्टैग्नेशन फेज में सोच रहा हूँ। और लॉन्गर टर्म में मैं तो बहुत बुलिश हूँ। मैंने कई बार कहा है कि घरों से किचन निकल जाएगा और खाली 2 BH 3 BH रह जाएंगे, के नहीं रहेगा। तो ये लॉन्ग टर्म स्टोरी है जोमेटो और स्विगी दोनों। लेकिन शॉर्ट टर्म में वैल्यूएशन डेफिनेटली कॉस्टली है।